नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री जेपी राठौर मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे। उनके विंध्याचल पहुंचने पर बिजली आपूर्ति अचानक ठप हो गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बिजली कटौती से पार्टी कार्यकर्ता बेहद नाराज दिखे। बिजली कटने से नाराज बीजेपी जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने फोन कर बिजली विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, बिजली अधिकारियों को सस्पेंड कराने तक की धमकी दे डाली। अरे भाई, माँ विंध्यवासिनी के धाम की लाइट कट गई आज कृष्ण जन्माष्टमी थी और हमारे प्रदेश महामंत्री माननीय जेपी राठौर जी आए हुए हैं, स्वयं देख रहे हैं। सस्पेंड होना है क्या आप लोग? बड़ी खबर गाजियाबाद से तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस मिले। लद्दाख घूमने गए 2 परिवार के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस मिले। लद्दाख घूमने गए परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां 2 परिवार के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस। लद्दाख घूमने गए परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर गाजियाबाद से। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस। लद्दाख घूमने गए परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। तो तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। बड़ी खबर आपको बता रहे, 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस। 2 परिवार के सदस्य जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हिमांशु हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से अनलॉक और इसके बाद लोग घूमने फिरने लगे और ऐसे में ये आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं, हालांकि संख्या कम लेकिन डराने वाले ज्यादा। देखिए, डराने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि गाजियाबाद में बीते 15 दिन से कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया था और अचानक से 24 घंटे में 7 मामले गाजियाबाद में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 5 लोग वो लोग हैं जो 2 परिवार एक साथ लद्दाख घूमने गए थे और जब कल वापस वो गाजियाबाद आए, उनकी कोरोना जांच कराई गई तो 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2 लोग नोएडा के हैं जिनकी जांच गाजियाबाद में हुई है, उन्हें भी गाजियाबाद में रेफर किया गया है। यानी कि 7 मामले गाजियाबाद में आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और सभी अधिकारी इन 7 लोगों के कांटेक्ट में जो अन्य लोग आए हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं। उन सभी की भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि कोविड की जो 3rd वेव की बात कही जा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं वो 3rd वेव अब आने लगी है, क्योंकि एक तरफ अनलॉक हुआ है, लोग बाहर घूमने भी जा रहे हैं और वहां से जब वापस आ रहे हैं तो इस तरह का मामला सामने आने के बाद एहतियात बरतनी लाजमी है। इसीलिए गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इन सभी लोगों के जो संपर्क में लोग आए हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है और उनकी भी जांच कराई जानी है। जी हिमांशु, यही डर इसीलिए एक बार फिर नाइट कर्फ्यू की बात होती है और जो बाहर जा रहे हैं, खासकर अगर गाजियाबाद की जिस तरीके से बात हो रही है, जो बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो घूमने जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की किस तरीके से नजर उन परिवारों पर, उन सदस्यों पर? देखिए, इन सभी लोगों को पहले ही अलर्ट किया गया था कि अगर बाहर से कोई आता है, किसी को सिम्टम किसी तरह का होता है तो वो सीधा कोविड जो हेल्पलाइन है उस पर कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन जिस तरह से अनलॉक चीजें हुई हैं और उसके बाद छुट्टियां पड़ती हैं खासतौर पर वीकेंड पर, तो लोग बाहर घूमना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वहां से जब आ रहे हैं तो उनको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। गाजियाबाद के अंदर जो ये मामले आए हैं, ये 2 परिवारों का है जिनमें वो गाजियाबाद के रामपरस के रहने वाले हैं और कॉलोनी के लोग भी इससे डरे हुए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर अभी भी अलर्ट मोड पर है। वो कह रहा है लोगों से भी कि बाहर आप जा रहे हैं जाइए, लेकिन सैनिटाइजर और जो मास्क है, फेस मास्क, उसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है और यही वजह है कि इन्होंने जहां लापरवाही बरती और वहीं कोविड इनको अपनी चपेट में ले लिया। तो 5 मामले नए गाजियाबाद में हैं, 2 नोएडा के हैं, कुल मिला के 7 मामले बीते 24 घंटे में गाजियाबाद में सामने आए हैं। देखना होगा आगे किस तरह का अलर्ट रहता है और क्या ये 3rd वेव की शुरुआत मानी जाए, ये भी देखना होगा। जी हिमांशु, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो 2 परिवार जो कि लद्दाख घूमने गए थे, जब वापस लौटते हैं, हालांकि जांच की जाती है जिसमें 5 सदस्य गाजियाबाद के और 2 लोग नोएडा के बताए जा रहे हैं, यानी कि 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में भले ही कोरोना काबू में हो, लेकिन डेंगू अपने पैर पसार रहा है। बढ़ती मरीजों की संख्या लोगों और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहा है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोग दहशत में हैं। पिछले 2 हफ्ते के भीतर शहरी और ग्रामीण इलाकों में 16 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सभी मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है। प्रयागराज में डेंगू का असर चल रहा है। अब तक 16 केसेस पता चले थे, जिसमें से 9 सही हो गए हैं,
6 इसमें भर्ती हैं। कोई मौत नहीं हुई है और 16 टीमें जो हमारी इसमें अर्बन एरिया में स्प्रे कर रही हैं और मॉस्किटो के लिए डिटेक्शंस कर रही हैं तथा दवाएं बांट रही हैं। वहीं फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू कहर बरपा रहा है। यहां 10 दिन में 32 बच्चों समेत 39 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। मेडिकल कॉलेज जाकर वहां भर्ती मरीजों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। मृतकों के परिजनों से भी सीएम मिले। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इलाज की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से अचानक दौरा सीएम का। हालांकि इससे पहले कल तक जानकारी नहीं, कल रात अचानक मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम तय होता है कि फिरोजाबाद का भी रुख करेंगे सीएम। इसके बाद वो खुद पहुंचते हैं। जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं और जो बच्चे जिला अस्पताल में, जो लोग जिला अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हुए हैं, उनसे भी सीएम मिलते हैं। अधिकारियों को हालात को जल्द से जल्द काबू में करने के निर्देश भी सीएम देते हैं। वहीं वाराणसी में मौसमी बीमारियों के साथ ही डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। हालात यह है कि अस्पताल के डेंगू वार्ड भरे पड़े हैं। रिकॉर्ड एक दिन में डेंगू के 21 नए मामले सामने आ गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत मुखर्जी। कोरोना का केस भले ही कम हो गया हो, पर डेंगू ने कहर ढा रखा है। वाराणसी का मंडलीय अस्पताल हो या जिला अस्पताल, डेंगू वार्ड में बेड पूरी तरीके से फुल हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से डेंगू के मरीज यहां पर इलाज के लिए आए हुए हैं और कोई भी बेड खाली नज़र नहीं आ रहा है। 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में 21 डेंगू के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अभी तक मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो 70 से भी अधिक डेंगू के मरीज वाराणसी में आ गए हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कि जिसका आंकड़ा सामने आया है। और जो डेंगू के संभावित मरीज है उसकी संख्या 150-200 से भी अधिक है। 3 डेंगू पीड़ित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो फिलहाल इस समय वायरल और डेंगू की चपेट में वाराणसी नगरी दिखाई दे रही है। बाढ़ के बाद लगातार डेंगू का कहर इस समय चरम पर दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पर जो व्यवस्थाएं हैं वो डेंगू के कहर के आगे नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। बढ़ते आगे, एटा में दारोगा के एक युवक को पीटने के वायरल वीडियो को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ मंडल के डीआईजी ने जांच टीम गठित की। जांच में खुलासा हुआ कि वीडियो में दिख रहा दारोगा फर्जी है। एटा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विवेक यादव अलीगढ़ में तैनात एक दारोगा के कहने पर यह काम कर रहा था। उसी ने इसे वर्दी बनवा कर दी है। उस दारोगा को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डीआईजी ने इसके पीछे पुलिस और शासन को बदनाम करने की साजिश बताया है। तो पुलिस का वो सब इंस्पेक्टर नहीं था, वो छद्मवेश में एक विवेक यादव नाम का एक व्यक्ति जो कि अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वो पाया गया और विवेक यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उससे हम लोगों की पूछताछ जारी है। और ऐसा प्रतीत होता है उसकी पूछताछ से कि पुलिस विभाग को और शासन को बदनाम करने के लिए यह कार्य किया गया है। बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसी नारे के साथ बीजेपी यूपी के सत्ता संग्राम में उतरेगी। 30 अगस्त से बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने वाली बीजेपी ने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया है। इस अभियान के तहत बूथ सत्यापन का काम शुरू हो चुका है। खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अभियान में जी जान से जुटे हैं। अगले कुछ दिनों में इस अभियान में और तेजी देखने को मिलेगी। बीजेपी के इस अभियान पर विपक्ष ने तंज कसा है। विपक्ष ने कहा कि जनता बीजेपी को हटाने का मूड बना चुकी है, लिहाजा बीजेपी की कवायद काम नहीं आने वाली।
भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की है, अपने बूथ लेवल पर बूथ समितियों का गठन करके उनका सत्यापन करने का काम किया है। हम हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हर बूथ पर जा रहे हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं और पन्ना प्रमुख बनाने की योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हर बूथ की जो समिति है वो मतदाता सूची के हर पेज पर अंकित मतदाताओं के साथ संवाद करें, संपर्क करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ जिताओ अभियान चला रही है और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बूथ हराओ अभियान चला रही है। तो जो जनता चलाती है वही सच होता है। 2022 में इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे आ जाएगी। लखनऊ के बापू भवन के 8वें तल पर अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंबर दयाल ने खुद को गोली मार ली। आनन फानन में लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें GMU रेफर किया गया। विशंबर दयाल के सिर में गोली लगी है, उन्हें ICU में रखा गया है। इस मौके पर उनके विभाग के अफसर और परिजन मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक अभी विशंबर दयाल की हालत नाजुक बताई जा रही है। न्यूरो सर्जन की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मौके से एक रिवॉल्वर बरामद हुई है। संभावना जाहिर की जा रही कि रिवॉल्वर विशंबर दयाल का है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पिस्टल से उन्होंने गोली मारी है। तत्काल जब सूचना मौके पर अगल बगल लोगों को आवाज़ सुनाई दी, इनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। वहाँ उनका दवा इलाज चल रहा है। अभी जो जानकारी मिली है कि KGMU में उनको रेफर किया गया है। मौके पर घटनास्थल से उनका रिवॉल्वर और मोबाइल पड़ा हुआ है। बागपत में एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की जद में आ गया। गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई। मामला कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के हाईवे का है। बाइक सवार अरशद अपनी पत्नी के साथ शामली जा रहा था। बावली गांव के नजदीक अरशद मांझे की जद में आ गया। उसका गला और एक हाथ मांझे की जद में आ गया। राहगीरों ने अरशद को अस्पताल में भर्ती कराया। अरशद की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह कि जब कोर्ट ने चाइनीज मांझे पर रोक लगा रखी है, तो फिर लोगों को पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे को कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है? तो हस्बैंड वाइफ शामली के लिए गई थी बाइक से, और बावली जो है पतंग का मांझा लगा है और गर्दन और लेफ्ट वाले हाथ में ज़्यादा चोट है, जिससे टांके आए 10-12 टांके गर्दन में है और लेफ्ट वाले हाथ में 10-12 के आसपास टांके। बढ़ते आगे, गोरखपुर में बाढ़। बारिश ने शहर से लेकर गांव तक लोगों को त्रस्त कर दिया है। दर्जनों कॉलोनियों में जलभराव है। लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। किसी को जलभराव की वजह से पलायन करना पड़ा, तो कोई ऊपरी मंजिल पर रहने को मजबूर है। संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के दर्जनों कॉलोनियों में लाखों लोगों का जीवन इसमें नरक बना हुआ है। लोगों के घरों में इतना पानी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अपना दिनचर्या गुजारें, किस तरह से परिवार को संभालें, क्योंकि घर में हर तरफ पानी है। जो निचला तल है पूरा डूबा हुआ है। वो लोग ने किसी की मदद करके थोड़ा मोड़ा सामान ऊपर ले गया, और फिर भी काफ़ी नुकसान हो गया है। और मेरे फादर का अभी हिप बोन सर्जरी हुआ है और वो वॉकर से चलते हैं, लेकिन दूसरे के मदद से वो ऊपर पहुंचा दिया गया है और हम लोग इसी तरह गुजारा हो रहा है। लेकिन ये बेहद स्थिति 18 जुलाई को जो बारिश हुई है इस ज़िले में, तो इतना कभी भी जल जमाव नहीं हुआ था। और 18 जुलाई की बारिश से यहाँ का जल जमाव ख़त्म नहीं हो पाया। पंपिंग सेटों की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई, लेकिन वो भरपूर मात्रा में नहीं की गई, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो घर में केवल मैं ही अकेला सदस्य हूँ, सबको बाहर निकालना पड़ गया है। और 18 तारीख से ये स्थिति है यहाँ की। नरकीय जीवन हो गया है। ये है कि कहीं से हटा जाए यहाँ से किसी तरह से। और ना हम लोग बाथरूम के लिए कहीं जा पा रहे हैं, ना घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है, घर का सामान लाना मुश्किल हो जा रहा है। इस कदर व्यवस्था चरमरा गई है कि बताया नहीं जा सकता है। हम लोग सभी अधिकारियों को फ़ोन करके अपनी व्याख्या बताया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कोई अधिकारी एक बार झांकने तक नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। मथुरा के रामलीला ग्राउंड में चल रहे श्री कृष्णोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी का जोरदार स्वागत हुआ।
कृष्णोत्सव कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, स्थानीय विधायक और साधु संत भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि आज के ही दिन मथुरा आना चाहता था, मगर किसी न किसी कारणवश मैं नहीं आ पा रहा था। सीएम ने बिहारी जी से कोरोना रूपी राक्षस का अंत करने की प्रार्थना की। साथ ही सीएम ने कहा कि ब्रज के विकास के लिए ब्रज विकास तीर्थ परिषद का गठन किया है। सीएम ने कहा कि पहले जो लोग मंदिर और भगवान को पूजते नहीं थे, आज वो बदलाव को देख मंदिर जाने लगे। तो 3 तस्वीरें जन्माष्टमी की धूम, जिस तरीके से हर एक मंदिर में इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। दर्शन के साथ ही भजन कीर्तन और इसके अलावा जन्मभूमि की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भक्तों का रेला कल से लेकर आज तक हर पल के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और तीसरी तस्वीर जब सीएम योगी जन्मभूमि में पहुंचते हैं और यहां राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, कृष्ण भक्ति में वो दिखाई देते हैं। और हमारे साथ सहयोगी गुंजन दीक्षित मथुरा से जुड़ रही हैं। गुंजन, हालांकि आज तो मौका जन्माष्टमी का, कान्हा का, लेकिन पूरे मथुरा में राधे राधे की गूंज, और ऐसे में तस्वीर वक्त के साथ, क्योंकि रात 12 बजे का सभी को इंतजार, तो क्या है तस्वीर? बिल्कुल ठीक कहा राहुल आपने, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। और दोनों की ही दर्शन में चाहूंगी कि आप सबसे पहले करें। यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां हैं वो भी आपको बताऊंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि सबसे पहले दर्शन वो आपको कराए यहाँ पर राधा कृष्ण के। और श्रद्धालु, अब यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। हाथ जोड़कर अपने आराध्य की पूजा करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंतजार उस पल का हो रहा है जब अजन्मे का जन्म होगा। और खास बात ये भी है राहुल, इस बार जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वो इस मौके को और भी ज्यादा खास बना देता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, और वही तिथि एक बार आज फिर से बन रही है, जिसकी वजह से आज एक बार फिर से अजन्मे का जन्म होगा, लेकिन उसी नक्षत्र में होगा जब आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसलिए आज का ये मौका, आज का ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। इसके साथ साथ में भजन कीर्तन की मंडली यहाँ पर कीर्तन करने में लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर कान्हा को अलग अलग तरीकों से याद किया जा रहा है। एक तरफ श्रद्धालु हैं जो कान्हा के दर्शन कर रहे हैं, कृष्णा के दर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भक्त संगीत के माध्यम से कान्हा को रिझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ अगर यहाँ की साज सज्जा की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। जो पोशाक आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण और राधा ने जो पहनी है, ये पोशाक 6 से 7 महीने में बनकर तैयार हुई है और करीब 6 से 7 कारीगरों ने ही इसे मिलकर बनाया है। इसके साथ साथ मयूर कुटी आपको उसके ऊपर नजर आएगा, जो कि इस बार के दर्शन की भव्यता को और के लिए। हालांकि आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि वक्त के साथ रौनक और भी मंदिर की बढ़ती जाएगी और कान्हा की रौनक, यानी कि जब उन्हें सजाया जाएगा, आज एक बार फिर नहलाया जाएगा दूध, दही, शहद से, और ऐसे में उस वक्त की तस्वीर वाकई अलौकिक होती है। धन्यवाद गुंजन आपका।